नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है, केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की मांग की है। विपक्ष की बैठक में चर्चा की मांग की है। दरअसल 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस अध्यादेश पर चर्चा करने की मांग की है। अध्यादेश पर रणनीति बनाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि केंद्र राज्यों से अधिकार छीन सकता है, अध्यादेश के जरिए अधिकार छीना जा सकता है। तो 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर पत्र लिखकर साथ देने के लिए दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के खिलाफ अध्यादेश जारी कर सकती है और किसी भी विषय में उसके सारे अधिकार छीन सकती है। उन्होंने लिखा है कि किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर अधिकार छीने जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली के खिलाफ ऐसा अध्यादेश जारी किया है और अगर वो दिल्ली में सफल हो जाती है तो किसी भी राज्य से वो सारे अधिकार छीन सकती है। और 23 जून को पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बैठक वास्तव में बीजेपी मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी बंगाल में केवल टीएमसी चुनाव लड़े, यानी बंगाल कांग्रेस मुक्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। केसीआर कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो यानी ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस हमारी मदद करे। तब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है कि वो क्या चाहती है। तो 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है और इसको लेकर पटना पोस्टर से पटने लगा है। जगह जगह पर विपक्ष के दलों की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। जून को विपक्षी दलों की बैठक जो है वो होनी है आज से ठीक 2 दिन बाद। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके बड़े चेहरे, बड़े नेता जो हैं वो पटना में नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक अहम बैठक करेंगे। और इसको लेकर के पटना में देख सकते हैं कि पोस्टर जो है वो लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो राज्य सरकार जो है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, आरजेडी, तमाम जो विपक्षी दल है उनके नेताओं की तस्वीरों के साथ ये पोस्टर लगाया जा रहा है। और देखिए इस पोस्टर में कांग्रेस की तरफ से ये जो पोस्टर लगाया गया है उसमें सोनिया गांधी हैं, उसके अलावा ममता बनर्जी, शिवसेना के जो नेता हैं वो भी हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं विपक्षी दलों के बड़े चेहरे उनको इस पोस्टर में शामिल किया गया है। शरद पवार हैं, इसके अलावा हम बात कर लें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, उसके अलावा हम बात कर लें अखिलेश सिंह की। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और जो बातें लिखी गई है कि विपक्ष एकता की बैठक में आप सभी नेताओं का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर स्वागत है। 23 तारीख को ये बैठक निर्धारित किया गया है और उस दिन सभी जो विपक्षी दल के बड़े चेहरे हैं वो पटना में नजर आएंगे। भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया है। पटना के जेडीयू कार्यालय में जब बात हमने किया था वित्त मंत्री से तो उन्होंने साफ तौर पे ममता बनर्जी और अखिलेश सिंह के साथ साथ अन्य नेताओं को आने को लेकर हामी भरी थी। लेकिन जब बात आई मायावती की, जब बात आई AIMIM के जो चीफ हैं उनकी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन्हें देश भूल चुका है उन्हें आप लोग क्यों याद कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस बैठक में निमंत्रण नहीं दिया गया है, वो लोग इस बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और उनकी तस्वीर जो है वो यहाँ नजर आने लगी है। एकजुटता जो है वो पोस्टर के जरिए दिखाना शुरू कर दिया है विपक्षी दल के
पार्टियों के द्वारा ये बैठक, ये पोस्टर जो है वो लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित मान, न्यूज़ 18 पटना।